नमस्कार दोस्तों, मैथ का अगला भाग आप लोग के सामने आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। करें चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि यानी धन 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 20 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करें कि 12,000 की धनराशि है, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, दुगनी हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कि 12,000 की जो धनराशि है वो 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जा रही है, दुगुनी हो जा रही है। तो 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है यानी 24,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 48,000 हो जाएगा ना। और फिर 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष में हो जाएगा 96,000 हो जाएगा। और फिर 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1,92,000 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दे रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि 5 5 दिन 10 पंती 15 पंचों के 20 वर्ष में 1,92,000 हो जा रहा है यार। ये पूछ रहा है 20 वर्ष का। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 20 वर्ष का। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपया से स्टार्टिंग हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से, 12,000 रुपया से स्टार्टिंग हुई और 24,000 हो गई 5 वर्ष में। फिर 5 वर्ष में तो दोगुना तो होगा ना दोस्तों, बोलिए। 24,000 है और 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है तो 48,000 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है तो 96,000 हो जाएगा। और फिर 5 वर्ष में दोगुना है तो 1,92,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आंसर आ गया डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको थोड़ा सा बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, कर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 15,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है और 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी वही क्वेश्चन है, वैसा ही 15,000 रुपया की धनराशि है और 5 वर्ष में क्या हो रहा है, दुगुना हो जा रहा है। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो फिर 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 60 दूनी 120,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 240,000 हो जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 15,000 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है, 30,000 हो रहा है। इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10 15 5 20 20 वर्ष में हमको 2,40,000 रुपया प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट मैथ देखिए जो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलिए इसको बनाइए। तो चलिए दोस्तों, इसको कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 20,000 रुपया की धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दुगनी है। ठीक है, दुगनी छूट गया है तो आप लोग देख लीजिएगा, दुगनी हो जाती है तो 12 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 20,000 रुपया की धनराशि है। ठीक है, और ये 3 वर्ष में दोगुना हो रहा है। ठीक है, कितना वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, और फिर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो दुगुना हो रहा है यानी 80,000 हो जाएगा ना। फिर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 80 दूनी 8 दूनी 16 यानी 1,60,000 हो जाएगा। और फिर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा,
तो 16 दूनी 32, 3,20,000। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को 3 3 6 3 9 3 चौके 12 साल में कितना हो जा रहा है, 3,20,000 हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20,000 से स्टार्टिंग हुआ, 3 वर्ष में दोगुना हो रहा है, यानी 20,000 था, 3 वर्ष में 40,000 हो गया, फिर 3 वर्ष में 80,000 हो गया, फिर 3 वर्ष के बाद 1,60,000 हो गया, फिर 3 वर्ष के बाद 3,20,000, यानी दोगुना बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं कि 12 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष के बाद ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन फिर हम छोटा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपया निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 584.50 किस वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए इतना रुपया निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 554.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल हम लोग डब्बा जिस तरह इस तरह बनाते थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 साल का इसी तरह ना डब्बा बनाते थे। तो इसमें टोटल जोड़ते थे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता था, यही ना होता था। टोटल जब हम लोग जोड़ते थे तो क्या मिलता था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का है तो सबसे पहले हम 2 से इसमें लगभग गुना करके चेक करेंगे, भाग करके चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 1 और 2 9 18, 1 2 7 14, लगभग 297 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगभग में ही रखते हैं और जीरो वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, 290। ठीक है, तो 290 रखें, और ये तो साधारण ब्याज हो गया। अब टोटल रखेंगे तब ना पता चलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया क्या। तो 290 और 290 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 और 9 दूनी 18 के 8, 2 दूनी 4, यानी 580 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल हम लोग का कितना है, 594.50 है। ठीक है, यही ना। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 4 1 14.50 बचेगा, यानी 14.50 यहाँ पर होगा, यही ना। तभी तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज टोटल प्राप्त हुआ, बोलिए। ठीक है, तो इसको घटा देंगे ज़्यादा में से कम। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो 2 शुरू में जो 2 डब्बा भरा जाता है वो साधारण ब्याज होता है। तो इसमें तो साधारण ब्याज दिया नहीं है कि हम लोग देख के जल्दी से बना लेंगे। यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज पर ही ना निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 2 चक्रवृद्धि ब्याज को 2 से 2 साल है तो 2 से भाग किया गया। ठीक है, अब देखिए, तो देख रहे हैं कि 14.50 जो है हम लोग को कितना से प्राप्त हो रहा है, 290 से। तो 100 कितना से प्राप्त होगा, 290 से ना प्राप्त हो रहा है। 290 का निकाला जाता है ना कितना परसेंट, तभी ना प्राप्त होता है। तो कितना परसेंट निकाला गया वो निकालना पड़ेगा। अरे ऐसी तरह ना निकाला जाता है, ध्यान दीजिए, इसी तरह ना निकाला जाता है। यहाँ पे ऐसा ही निकालते हैं। पीछे वाला वीडियो देखिएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, तो चलिए इसको कटाते हैं। तो इसको उड़ा के नीचे 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, इसको कटाएंगे तो 5, यानी 5% हम लोग का जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देखिएगा, और व्हाट्सएप नंबर हिले है आप लोग के पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम बनाते हैं। ठीक है, कह रहे सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5500 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज
₹679.08 वार्षिक दर पर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी उसी तरह है, इसमें भी 2 साल का है बना है, तो 2 साल का बनाया गया होगा डब्बा, यही ना, 2 साल का। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसको 2 साल का है, तो इसको भी हम लगभग भाग करके देखेंगे 2 से कि कितना आ रहा है। दशमलव को उधर छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 और 2 9 18, 339 लगभग में आ रहा है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 330 ले रहे हैं, क्योंकि जीरो वाला वैल्यू लेंगे, ज़्यादा सटीक रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 330 वाला ले लिए। तो साधारण ब्याज तो दिया नहीं हो कि पता चल जाएगा कि हम लोग को इतना सही है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 330 और 330 कितना हो गया, 660 हो गया। ठीक है, और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 679.8 है, तो इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे 8 आया, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 1, यानी 19.8 आएगा। कितना आएगा, 19.8 आएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 19.8 जो प्राप्त होता था, किससे प्राप्त होता था। हम लोग मैथ जब बनाते थे इसको, तो इसको निकालते थे, तो 19.8 जो है वो किससे प्राप्त होता था, इसी से न प्राप्त होता था, यहाँ से, बोलिए दोस्तों, यहीं से न प्राप्त होता था। इसको 330 का कुछ परसेंट निकालते थे, तो यहाँ पर आता था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब परसेंट निकालना है, तो 19.8 330 से मिलता था, तो परसेंट कितना मिलेगा, तो यही ध्यान देंगे। इसको उड़ा कर नीचे 10, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब इसको कटा देंगे, तो 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6% हम लोग का आंसर हो जाएगा।